नमस्कार दोस्तों, स्टोरी मग में आपका फिर से स्वागत है। पहले भाग में आपने सुना कि एक दयालु राजा रानी को भगवान ने बूढ़े बुजुर्ग की दुआ से गुलबानो नाम की फूलों से प्यार करने वाली खूबसूरत बेटी दी। लेकिन 14वें साल में एक चांदनी रात देवों ने उसे चारपाई समेत परीलोक ले गए। राजा रानी और सारी प्रजा गम में डूब गए। ठीक उसी समय वो बूढ़ा बाबा फिर लौट आया और कहा, धैर्य रखो, गुलबानो जरूर वापस आएगी। अब सुनिए इस पुरानी लोक कथा का दूसरा और आखिरी हिस्सा। कई दिन कई हफ्ते ऐसे ही बीत गए। कोई खास घटना नहीं घटी। बाबा हर समय राजा रानी को धैर्य बंधाते। बोले, देर हो सकती है, लेकिन भगवान के यहाँ अन्याय नहीं होता। धीरे धीरे राजा ने राज्य के कामों में फिर दिल लगाना शुरू किया। रानी के चेहरे पर भी थोड़ी शांति लौटने लगी। बाबा रोज सुबह गुलबानों के बगीचों में जरूर जाते। फूलों को प्यार से देखते। नौकरों से कहते, अच्छे से पानी दो, इन्हें मुरझाने मत देना। दुआ करो कि ये हमेशा खिलते और महकते रहें। बाबा के आने से महल में जैसे एक नई हलचल सी आ गई थी। एक हल्की सी उम्मीद की हवा बहने लगी थी। फिर एक रात अचानक कुछ अनोखा हुआ। रानी गहरी नींद में थीं कि अचानक आसमान की ओर से एक मीठी, परिचित आवाज आई। माँ। रानी की नींद टूट गई। वे उठ बैठीं, इधर उधर देखने लगीं। तभी एक जोर की चीख गूंजी और फिर वही प्यारी आवाज, मुझे यहां उतार दो, उतार दो। रानी का दिल बैठ गया। वे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। महल में सब दौड़े आए। राजा रानी के पास बैठ गए, पर रानी जैसे स्तब्ध हो गई थीं। आंखें चौड़ी, चेहरा सफेद। आखिर बाबा आए। उन्होंने रानी को गले लगाया, सांत्वना दी और पूछा, क्या देखा बेटी? रानी कांपती आवाज में बोली, बाबा, गुलबानो की आवाज सुनी, फिर उसकी चीख। वो बार बार कह रही थी, मुझे यहां उतार दो। बाबा की आंखें चमक उठीं। मुस्कुराकर बोले, यकीनन देव उसे सैर कराते हुए यहां से गुजरे होंगे। सब लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ो, दिल से दुआ मांगो। अब गुलबानो जल्दी घर लौट आएगी। फिर प्यार से समझाया, वो जिंदा है, बिल्कुल खैरियत से है। बस माँ बाबा की जुदाई उसे परेशान कर रही है। इस घटना ने मेरा काम आसान कर दिया। सुबह बाबा राजा को साथ लेकर गुलबानों के बगीचे में गए। वहां नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। सारे फूल ऐसे खिले हुए थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। हवा में हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू फैली थी, वैसी ही जैसी गुलबानों के पास होने पर होती थी। बाबा राजा की ओर मुड़े और बोले, देखो महाराज, ये तुम्हारी गुलबानो ही थी जो रात में यहां से गुजरी। उसके फूल उसकी आवाज सुनकर हंस रहे हैं, महक रहे हैं। जब वो सचमुच लौटेगी तो ये फूल हमेशा ऐसे ही खिलते रहेंगे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द वो तुम्हारी गोद में होगी। बाबा लौटकर रानी के पास गए, उन्हें गले लगाया और बोले, तसल्ली रखो, तुम्हारी बेटी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। उधर परीलोक में गुलबानो थोड़ी खुश रहने लगी थी। उसे लगता था कि चांद परी सचमुच उसे जल्दी माँ बाबा के पास भेज देगी। एक दिन चांद परी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल परीलोक में बड़ा उत्सव है। वहां इंसानों का जाना मना है, लेकिन मैं तुम्हें छुपा कर ले चलूंगी। तुम हमारे सबसे सुंदर त्योहार को देखोगी। गुलबानो की आंखें चमक उठीं, पर दिल में एक ही बात थी, कब घर लौटूंगी, कब अपने फूलों के बीच अपनी माँ की गोद में। चांद परी ने गुलबानो को प्यार से गले लगाया और बोली, कल परीलोक का सबसे बड़ा उत्सव है। बड़े बड़े देव सरदार और हमारी शहजादियां हिस्सा लेंगी। सब अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। मैं तुम्हें अपने तख्त पर बिठाकर ले चलूंगी, बस एक कोने में छुपाकर, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं। गुलबानो की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, देव तो बहुत डरावने होते हैं ना। हमने तो कहानियां सुनी हैं, भयंकर, विशाल, डराने वाले। कहीं मैं उन्हें देखकर बेहोश ना हो जाऊं। चांद परी हंस पड़ी। उसने गुलबानो के गाल सहलाए और बोली, मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, डर की कोई बात नहीं। गुलबानो ने उत्सुकता से पूछा, उत्सव में क्या क्या होगा? चांद परी की आंखें चमक उठी। बोली, तलवार के करतब, जोरदार कुश्ती, जादुई नाच गाना और ढेर सारी दावतें। सब देव और परियां मिलकर खुशियां मनाएंगे। अगले दिन चांद परी ने एक चमकदार तख्त तैयार करवाया, पूरा हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, जैसे सूरज का टुकड़ा हो। उसने गुलबानो को अपनी गोद में बिठाया, एक कोने में हल्का पर्दा डालकर छुपाया और तख्त हवा में उड़ चला। चारों तरफ सैकड़ों तख्त उड़ रहे थे, पर सब चांद परी के तख्त के पीछे पीछे, क्योंकि वो परी लोक की शहजादी थी।
चांद परी ने ऐसा चमकीला लिबास पहना था कि उससे किरणें निकल रही थीं, जैसे चलता फिरता तारा हो। बाकी परियां भी रंग बिरंगे अजीबोगरीब पोशाकों में थीं, कोई नीले बादल सा, कोई इंद्रधनुष सा। परीलोक का बीचों बीच मीलों लंबा मैदान था। चारों तरफ अनोखे पेड़ पौधे, फूल जो रात में चमकते थे, पत्तियां जो गाना गाती थीं। पलक झपकते ही ऊंचे ऊंचे तख्त सज गए, दीपमालाएं जल उठीं, हर तरफ रोशनी की बाढ़ आ गई, जैसे दिन हो गया हो। तभी दूर से एक बहुत बड़ा तख्त आता दिखा। उस पर एक देव सरदार बैठा था, इतना विशाल कि दूर से पूरा पहाड़ लगता था। उसके दांत इंसान के बाजू जितने मोटे, एक पैर 5 फुट लंबा, बाकी शरीर भी उसी अनुपात में। भयंकर। गुलबानो ने उसे देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो चीखते चीखते रह गई। चांद परी ने फौरन उसे गले से लगा लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उसके माथे पर फूंक मारी। देखते देखते गुलबानो का डर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। फिर तो मीलों तक ऐसे ही विशाल देवों के तख्त आते गए। जब सब आ गए तो आसमान से हजारों परियां उड़कर आईं। वे मैदान के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगीं, जैसे रंग बिरंगा बादल घूम रहा हो। एक बड़े देव ने हाथ हवा में लहराया, झट से मैदान में नरम नरम कालीन बिछ गए। परियां उड़ती हुई उन पर उतरीं, बड़े अदब से सिर झुकाकर बैठ गईं। फिर अजीबोगरीब वाद्य यंत्र बजने लगे, ऐसे सुर कि दिल झूम उठे। परियां उठीं और नाचना गाना शुरू कर दिया। उनका नाच इतना सुंदर था कि लगता था हवा खुद नाच रही हो। गाने इतने मीठे कि सितारे भी थमकर सुनने लगे। सब देव और परियां तालियां बजाने लगे, खुशी से झूमने लगे। देर तक नाच गाना चलता रहा। फिर बड़े देव ने फिर हाथ लहराया, परियां हवा में उड़कर गायब हो गईं। अब बारी थी ताकत के करतबों की। एक विशाल देव मैदान में उतरा। उसने जोर से अंगड़ाई ली, फिर ऐसा नारा लगाया कि जमीन और आसमान कांप उठे। चांद परी ने गुलबानों को और करीब खींच लिया। देव ने पास के एक विशाल वृक्ष को हाथ से पकड़ा, हल्के से हिलाया और उखाड़कर हवा में फेंक दिया। वृक्ष इतना ऊंचा उड़ा कि दूर से सिर्फ 2 इंच का दिखने लगा, फिर कहीं गायब हो गया। इसी तरह दूसरे दूसरे देव अपनी ताकत दिखाते गए। कोई पत्थर के पहाड़ उठाता, कोई आग की लपटों से खेलता। आखिर 2 सबसे विशाल देव मैदान में उतरे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुश्ती शुरू कर दी, जैसे 2 जीवित पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। एक दूसरे को उठाकर जोर से जमीन पर पटकते। कभी कभी उनकी चीखें निकल जाती, जो दूर तक गूंजती। धूल उड़ती, जमीन हिलती। देर तक वो भयंकर कुश्ती चलती रही। धूल के बादल उठते, जमीन कांपती, हवा तक गरजती सी लगती। आखिरकार एक देव ने दूसरे को दोनों हाथों से उठाया और इतने जोर से जमीन पर दे मारा कि दूर तक धरती हिल गई। हारा हुआ देव फिर उठ न सका। चारों तरफ से ऐसी जोरदार तालियां गूंजीं कि लगा आसमान फट जाएगा। जीतने वाले के गले में विजय का हार डाला गया, इतने बड़े बड़े मोती कि हर एक तरबूज जितना, और वे बिजली के बल्बों सा चमक रहे थे। पूरी सभा खुशी से झूम उठी। फिर बारी आई तलवारबाजी और गदा युद्ध की। 2 देव मैदान में उतरे। उनके हाथों में तलवारें इतनी बड़ी कि एक एक झटके में पेड़ कट जाएं। एक के पास हजारों मन भारी गदा थी, जिसे वो हवा में घुमाता तो तूफान सा आ जाता। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। लोहे की टक्करें, चिंगारियां उड़तीं, आवाजें दूर तक गूंजतीं। आखिर एक ने दूसरे को हराया और फिर वही तालियां, वही खुशी की लहर। अब दावत का समय था। मैदान में विशाल दस्तरखान बिछाए गए। हर देव के सामने पूरा पूरा भुना हुआ ऊंट परोसा गया। वे एक ही निवाले में उसे निगल गए, जैसे कुछ खाया ही न हो। फिर हलवे के इतने बड़े बड़े ढेर आए कि पहाड़ लगते थे, मीठे, गर्मा गर्म, घी से चमकते। देवों ने पल भर में उन्हें साफ कर दिया। परियों के तख्तों पर भी तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। कुछ भाषण हुए, आशीर्वाद दिए गए और उत्सव समाप्त हो गया। उस दिन चांद परी बहुत खुश थी। गुलबानो ने मौका ठीक समझा। उसने धीरे से कहा, चांद परी, अगर आप मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दें तो इससे बड़ी मेहरबानी कोई नहीं होगी। चांद परी ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकती मेरी प्यारी, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूं, तुम्हें एक नौकरानी के साथ चांदी के तख्त पर सैर के लिए भेजूंगी। वो तुम्हें तुम्हारे बगीचों और महल के ऊपर से घुमाएगी। बस इतना याद रखना, उन्हें देखकर चीखना चिल्लाना मत। गुलबानो इसी पर राजी हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई।
अगली रात उसे चांदी के चमकदार तख्त पर बिठाया गया। 4 देव उसे उठाए हवा में उड़ चले। और ठीक उसी रात जब वो अपने महल और बगीचों के ऊपर से गुजरी तो दिल काबू न रहा। अनजाने में ही चीख निकल गई, माँ, बाबा। यही वो रात थी जब रानी ने उसकी आवाज सुनी और चीख सुनी थी। उस रात गुलबानों के साथ सुरक्षा के लिए वही बूढ़ी परी जा रही थी जिसने परीलोक में उसे लाने का सबसे ज्यादा विरोध किया था। उम्रदराज, समझदार और बहुत दयालु, वो दिल से गुलबानों की मदद करना चाहती थीं, पर मजबूर थीं। इसलिए कभी खुलकर नहीं कहती थीं कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। बस मौके की तलाश में रहती थीं कि कोई रास्ता निकले तो इस मासूम को उसके माँ बाप के पास पहुंचा दे। रास्ते भर बूढ़ी परी ने गुलबानों से बहुत समझदारी भरी बातें की। उसकी आवाज में इतना प्यार और दर्द था कि गुलबानों को लगने लगा, ये परी किसी दिन मेरे बड़े काम आएगी। जब तख्त महल के ऊपर से गुजरा और गुलबानों चीखी चिल्लाई तो बूढ़ी परी का दिल पसीज गया। बाद में जब दोनों अकेले में थीं तो उसने गुलबानों पर पूरा भरोसा जमा कर कहा, बेटी, परीलोक के देव और परियां कभी किसी इंसान को आसानी से नहीं छोड़ते। चांद परी सबसे दयालु है, तुमसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो भी मजबूर है। उसके पिता देवों के सरदार हैं। अगर उन्हें पता चला कि चांद परी तुम्हें छोड़ने की सोच भी रही है तो वो अपनी बेटी को भी सख्त सजा दे देंगे। गुलबानों की आंखें नम हो गईं। उसने बूढ़ी परी का हाथ थामा और धीरे से कहा, तो क्या कोई उम्मीद नहीं? बूढ़ी परी ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, उम्मीद हमेशा रहती है मेरी बच्ची, बस सही मौका आने दो। गुलबानों की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। उसने बूढ़ी परी का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे से बोली, आज से मैं आपको अपनी माँ समझती हूँ। प्लीज कोई उपाय करो कि मैं यहाँ से छूट सकूं, अपने असली माँ बाप के पास लौट सकूं। बूढ़ी परी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, जब मैं तुम्हें सैर पर ले गई थी उस रात भी मैं तुम्हें मुक्त कर सकती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मेरा सारा परिवार जो परीलोक में है नष्ट हो जाता। इसलिए मैं मजबूर थी। अब तुम चुप रहो, किसी को जरा सी भनक भी मत लगने देना। अगर किसी को पता चला तो हम दोनों को साजिश का अपराधी मानकर मौत की सजा दी जाएगी और तुम्हें तो देव भून कर खा जाएंगे। बस वक्त का इंतजार करो। चांद परी नाराज नहीं होगी अगर तुम्हें रिहाई मिले, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना न तुम रहोगी न मैं। गुलबानों से पक्का वादा लेकर बूढ़ी परी चली गईं, लेकिन उसके बाद रोज चुपके से वक्त निकाल कर आतीं, गुलबानों से मिलतीं, उसकी हिम्मत बढ़ातीं और धीरे से कहतीं, जरूर तुम अपनी माँ बाप के पास जाओगी मेरी बच्ची, बस थोड़ा धैर्य रखो, शांति से दिन गुजारो। एक दिन चांद परी और गुलबानों सुनहरे जलाशय के किनारे बैठीं, पानी में तैरते रंग बिरंगे फूलों से खेल रही थीं कि अचानक बूढ़ी परी आई। उसने चांद परी से कहा, शहजादी, सरदार ने आपको तुरंत याद किया है। चांद परी चौंकी, भगवान खैर करे, इस वक्त कभी नहीं बुलाया। बूढ़ी परी ने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, जरूर किसी उत्सव की सलाह लेनी है। चांद परी ने गुलबानों को प्यार से देखा और बोली, अच्छा, तुम बूढ़ी माँ के पास बैठो, मैं अभी लौटती हूँ। जैसे ही चांद परी गई, बूढ़ी परी ने गुलबानों के कान में फुसफुसाया, सुनो, एक बात कहती हूँ, अगर किसी से जरा भी खोला तो तुम्हारी मौत पक्की। आज रात जागते रहना, मेरा भाई आया हुआ है। अगर मौका मिला तो आज ही मैं तुम्हें मुक्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस राज किसी को मत बताना, चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना हो। गुलबानों ने डरते डरते सिर हिलाया और पक्का वादा कर लिया। ठीक उसी समय चांद परी लौटी। उसने गुलबानों को गले लगाया और उदास आवाज में कहा, कल रात एक बहुत दूर उत्सव में जाना है। मैंने पिता से बहुत कहा कि गुलबानों को साथ ले चलूं, लेकिन वे नहीं माने। बोले, तुम्हारा जाना जरूरी है और इसे साथ ले जाना मना है। सिर्फ एक रात हम जुदा रहेंगे। फिर बूढ़ी परी की ओर मुड़कर बोली, कल रात तुम इसकी पूरी देखभाल करना, इसे कोई तकलीफ ना हो, उदास ना होने देना। आज तो मैं यहीं हूं, लेकिन कल सिर्फ तुम्हारा सहारा होगा। बूढ़ी परी ने सिर झुकाकर कहा, जी शहजादी, और चली गई। चांद परी ने गुलबानों को बहुत प्यार किया, गोद में बिठाया और बोली, मेरी प्यारी, कल का दिन रात मैं तुमसे दूर रहूंगी। तुम्हारे बिना मैं भी उदास हो जाऊंगी, लेकिन मजबूरी है। तुम खुश रहा करो। कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरे पिता नाराज हो जाए। उनकी नाराजगी के सामने मेरा भी बस नहीं चलता। गुलबानों ने मुस्कुराने की कोशिश की,
लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। आज रात, शायद आज रात सब बदल जाए। गुलबानो ने चांद परी की सारी बातें गौर से सुनी, सिर हिलाकर सहमति दिखाई और बोली, मैं अपनी तरफ से तो कभी कोई गलत बात नहीं करूंगी। अगर भगवान को कुछ और मंजूर है तो उसमें मेरा क्या बस। लेकिन अंदर से उसका दिल धड़क रहा था। पूरी रात वो जागती रही, आंखें छत की ओर टिकीं, हर छोटी आवाज पर कान लगाए। आखिर गहरी रात में बूढ़ी परी डरते डरते कमरे में आई, धीरे से गुलबानो को हिलाया। वो तो पहले से ही जाग रही थी, फौरन उठ बैठी। बूढ़ी परी ने फुसफुसाकर कहा, मेरे पीछे पीछे छत पर चली आओ, एक भी आवाज मत करना। गुलबानो दबे पांव उसके साथ छत पर पहुंची। वहां एक जवान देव इंतजार में खड़ा था। बूढ़ी परी ने जल्दी से कहा, एक पल भी बर्बाद मत करो, इसे लेकर इसके पिता के महल पहुंचा दो। परी लोग के पहरेदारों से बहुत होशियार रहना, वे हजारों की संख्या में है, हर वक्त हवा में उड़ते गश्त लगाते हैं। बच्ची को जरा भी तकलीफ न हो। अगर कोई खतरा दिखे तो फौरन वापस लौट आना। तेजी और सावधानी से काम करो। रात गहरी और अंधेरी थी, चांद नहीं निकला था, सिर्फ सितारे हल्के टिमटिमा रहे थे। देव ने गुलबानो को गोद में उठाया, बूढ़ी परी ने आशीर्वाद दिया और वो हवा में उड़ चला। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक जोरदार आंधी चलने लगी। काले काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उधर परी लोक में तूफान की गड़गड़ाहट से चांद परी की नींद टूट गई। उसने पलंग की ओर देखा, खाली। वो घबरा गई, फौरन ताली बजाई और नौकर परियों को चीख कर बोली, गुलबानो को तुरंत तलाश करो। साथ ही सरदार को सूचना भिजवा दी। उसने सीमा के सारे रक्षकों को सावधान कर दिया, एक इंसानी शहजादी को कोई ले जा रहा है, उसे फौरन पकड़ो। देखते ही देखते हजारों देव जाग गए, हवा में फैल गए। इधर बूढ़ी परी का भाई गुलबानो को लेकर परी लोक की सीमा के पास पहुंचा ही था कि तूफान के बीच उसे हजारों देवों की चमकती आंखें दिखीं। सब जोश में किसी को तलाश रहे थे। वो समझ गया कि राज खुल चुका है। उसने गुलबानो से कहा, अब क्या करें, वे हमें ढूंढ रहे हैं। बेहतर है मैं तुम्हें वापस छत पर छोड़ दूं, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, मैं भी सुरक्षित रहूंगा। लेकिन गुलबानो ने जिद पकड़ ली, आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे कहीं भी छोड़ दो, लेकिन वापस परीलोक मत ले जाना। मैं मरना कबूल करूंगी, लेकिन वहां नहीं लौटूंगी। देव ने बहुत समझाया, तुम्हारा राज्य यहां से बहुत दूर है। रास्ते में शेर चीते के जंगल, विशाल नदियां, इतने ऊंचे पहाड़ की तुम सारी उम्र पार नहीं कर पाओगी। तुम अभी छोटी सी मासूम बच्ची हो। पर गुलबानो नहीं मानी। आखिर देव ने अपनी जान जोखिम में डालकर तूफान और हजारों पहरेदारों को चकमा देकर उसे परीलोक की सीमा से बाहर पहुंचा दिया, जहां अंधेरी रात और बारिश के बीच सिर्फ आजादी की एक पतली किरण चमक रही थी। देव ने गुलबानो को परीलोक की सीमा से बाहर एक घने, डरावने जंगल के किनारे छोड़ा और फौरन अपनी बहन के पास लौट आया। बूढ़ी परी भाई को सही सलामत देखकर खुश तो हुई, लेकिन जब सुना कि नन्ही शहजादी को अकेले खतरनाक जंगल में छोड़ आए हैं, तो उनका दिल बैठ गया। बूढ़े देव को तो सख्त सदमा लगा। वे बोले, वो मासूम मर जाएगी, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उधर परीलोक में सारी रात देव हवा में उड़ते रहे, पर गुलबानो का पता न चला। चांद परी रात भर परेशान रही, बार बार खुद से कहती रही, कहीं उस मासूम को किसी ने मार न डाला हो, कहीं वो अकेली डरकर रो तो नहीं रही होगी। सुबह होते ही सरदार ने सारे देवों को इकट्ठा किया और गुस्से में गरजे, वो लड़की अभी दूर नहीं गई होगी, लेकिन तुमने अपने काम में लापरवाही की। अगर शाम तक वो न मिली तो सारे पहरेदारों और मदद करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। आखिर में बूढ़े देव की ओर मुड़कर बोले, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके सबके सामने नहीं कह रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। मैं आदेश देता हूं, वो शाम से पहले लड़की वापस आ जानी चाहिए। बूढ़े देव ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन मुझे ये यकीन जरूर है कि वो लड़की आज नहीं तो कल जरूर यहां से चली जाएगी। सरदार हंसकर बोले, तुम उस बूढ़े इंसान से डरते हो जिसकी दुआ से वो पैदा हुई। ठीक है, उसे ताकत मिली है, लेकिन मेरी सत्ता में उसका कुछ नहीं चलता। बूढ़ा देव घर लौटा और मेहमान देव से कहा, तुम फौरन चले जाओ, सरदार को मुझ पर ही शक हो गया है, कहीं राज न खुल जाए। बूढ़ी परी ने आंसू भरी आंखों से कहा, उस लड़की पर भगवान की खास कृपा है, मैंने उसे कभी रोते नहीं देखा। जो बोलती है सोच समझकर, वो हमसे धोखा नहीं देगी, उसे मौत के मुंह से बचाना ही होगा।
जंगल पहाड़ में अकेली 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। अगर उसने कुछ बता भी दिया तो हम दूसरे सरदार के इलाके में चले जाएंगे। हम आग से पैदा हुए हैं, लेकिन बेवजह एक मासूम इंसान को कैद करना, उसके माँ बाप से जुदा करना, ये अपराध भी हम सहन नहीं कर सकते। बूढ़ी देव ने फैसला किया। मैं अपने एक भरोसेमंद हमदर्द देव को भेजता हूं। वो जंगल में तलाश करे और अगर मिल जाए तो तख्त पर बिठाकर ले आए। उसे कहना, चिंता मत करो, अब तुम्हारी मदद जरूर होगी। हमारी ये कोशिश नाकाम रही है। वो देव फौरन उड़ा और जंगल में इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन गुलबानों का कहीं अता पता न मिला। दरअसल तूफानी रात में मेहमान देव ने उसे जंगल के पास छोड़ा था, तो वो पूरी रात एक पहाड़ी गुफा में छिपी रही। सुबह होते ही भगवान का नाम लेकर डरते डरते लेकिन हिम्मत से निकल पड़ी, अनजान रास्तों पर, अकेली, बस एक ही मकसद लिए कि किसी तरह अपने माँ बाप तक पहुंच जाए। खाना परोस दिया गया। चांद परी ने खुद गुलबानों की थाली में सबसे अच्छे अच्छे फल और व्यंजन सजाए, जैसे कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को खिलाती हो। दोनों आमने सामने बैठी। चांद परी ने प्यार से निवाले बनाकर गुलबानों के मुंह में डाले, लेकिन उसकी आंखें बार बार नम हो जाती। गुलबानों ने भी थोड़ा सा खाया और फिर धीरे से बोली, चांद परी, तुम मुझे अपनी सगी छोटी बहन की तरह प्यार करती हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। तुम्हारे पिता अगर मुझे जेल में डाल देंगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूं। लेकिन वादा करो, ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, किसी तीसरे को कभी नहीं पता चलेगा। चांद परी ने आंसू पूंछते हुए हाथ जोड़कर वादा किया। गुलबानों ने पूरी दास्तान सुनाई। बूढ़ी परी की गुप्त मदद, उस तूफानी रात की भागने की कोशिश, जंगल में शेरों का हमला और फिर मजबूरी में वापस लौटना। चांद परी सुनती रही, कभी हैरान होती, कभी आंखें नम कर लेती, कभी गुलबानों के गालों पर प्यार से उंगलियां फेरती। कहानी खत्म होते ही वो उसे जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, मेरी बहादुर, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमने बूढ़ी परी और उसके पूरे परिवार को बचा लिया। मैं वादा करती हूं, ना मैं किसी को बताऊंगी, ना पिता को कुछ कहने दूंगी। कल जब वे पूछताछ करेंगे, तुम बस इतना कहना कि तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम सोई थी और अचानक खुद को जंगल में पाया। भगवान ने खुद वापस पहुंचा दिया। गुलबानों ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई और बोली, और तुम मुझसे वादा करो कि एक दिन मुझे सचमुच मेरे माँ बाप के पास, मेरे फूलों के बगीचों में पहुंचा दोगी। चांद परी ने उसके माथे को चूमा, आंसुओं के बीच मुस्कान बिखेरी और बोली, पक्का वादा है मेरी जान, मैं पिता को मनाऊंगी या कोई और रास्ता निकालूंगी, लेकिन तुम्हें घर जरूर पहुंचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटी रहीं, हंसीं, रोईं और जैसे सगी बहनें हों, दिल के सारे राज एक दूसरे को सौंप दिए। उस रात परीलोक के महल में पहली बार गुलबानों की नींद में घर की खुशबू आई और चांद परी के दिल में एक नई हिम्मत जागी। बाहर तूफान पूरी तरह थम चुका था और आसमान में सितारे फिर से चमकने लगे थे। दोनों ने मिलकर खाना खाया। चांद परी ने हर निवाला गुलबानों को प्यार से खिलाया और गुलबानों ने भी उसे खिलाया, जैसे दो सगी बहनें हों। खाना खत्म होते ही गुलबानों ने चांद परी का हाथ थामा और आंखों में आंसू भरकर बोली, कल्पना करो तुम्हें मुझसे कितना प्यार है, और यहां मुझे आए 6 महीने हो चुके हैं। जिन माँ बाप के घर में पैदा हुई, 14 साल तक जिनकी गोद में पली बढ़ी, उनकी कोई और संतान भी नहीं। कितने नेक लोगों की दुआओं से भगवान ने मुझे उनके घर भेजा। सोचो आज उनका क्या हाल होगा। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें तो मेरे फूलों में बसती थीं, उन्हें अब कौन पानी देता होगा। वे सब मुरझा गए होंगे, मेरे खिले खिले बगीचे उजड़ गए होंगे। बचपन से आज तक मैं फूलों से एक पल भी जुदा नहीं हुई। मेरे दिल को कितना दर्द पहुंचा होगा। वो प्रजा जो दिन रात मेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी, रात सवारी में मुझे देखकर तालियां बजाती थी, खुशी से झूमती थी, उनके दिलों को कितना सदमा लगा होगा। देवों के नियम तो बहुत मोटे और सख्त होते हैं। तुम बहुत ताकतवर जाती हो, लेकिन इस तरह किसी को दुख देकर जबरदस्ती कैद करके क्या फायदा। या तो मुझे खा जाओ, कम से कम किसी काम तो आऊं। इस तरह मजबूर करके रखने से क्या मिल रहा है। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम मेरी हमदर्द हो, मुझे सच्चा प्यार करती हो। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम मुझे मेरे माँ बाप और मेरे फूलों के पास भेज दो और फिर जब मन करे एक दिन के लिए मिलने बुला लिया करो। चांद परी ये सब सुनती रही, उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। आखिरकार वो बोली, शहजादी, हमारी जाति में इतने नाजुक एहसास समझने की क्षमता कम होती है, लेकिन अगर मेरे पिता का दिल पसीजा और वे खुश हुए तो मैं तुम्हें वापस भेजने की पूरी कोशिश करूंगी।
अभी जल्दबाजी मत करो। और हाँ, एक बात बताओ, तुम वहां कैसे पहुंची? किसने मदद की? गुलबानो ने साफ, मजबूत आवाज में कहा। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, न वादा तोड़ा। मैंने अपने मददगार से वचन दिया है कि उनका नाम नहीं लूंगी। अब मेरी जान ही चली जाए तो भी ये राज नहीं खोलूंगी। बस इतना बता सकती हूं कि किसी ने रात में मुझे उठाया और परीलोक की सीमा पार कर दी। इससे ज्यादा मत पूछो, मुझे तंग मत करो, जो सजा देनी हो दे दो। चांद परी सख्त परेशान हो गई, लेकिन गुलबानो की हिम्मत और वफादारी देखकर उसका दिल और पिघल गया। उस रात उसने गुलबानो को अपने पास ही सुलाया, गले लगा कर रखा। सुबह उठकर उसे अपने सबसे सुंदर बगीचे घुमाया, सुनहरे जलाशय में मुंह धुलवाया और जलाशय की बीचों बीच खिले एक विशाल चमकदार फूल की ओर इशारा करके बोली, देखो गुलबानो, ये परीलोक का सबसे खूबसूरत फूल है। कितना हसीन, कितना नाजुक, ठीक तुम्हारी तरह। चांद परी ने गुलबानो का हाथ थामे जलाशय के किनारे टहलते हुए कहा, देखो ना मेरी प्यारी, ये पन्नील और माणिक के जड़े महल कितने सुंदर हैं। ये सोने चांदी की चमकीली सड़कें और सबसे ऊपर मेरा प्यार जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे तुमसे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा प्यारी कोई नहीं लगती, लेकिन तुम ऐसी बातें करती हो कि मेरा दिल दुख से भर जाता है। अगर तुमने वो राज नहीं बताया तो कल पिता तुम्हें सजा देंगे। तुम दुखी होगी और मैं रो रो कर बीमार पड़ जाऊंगी। मुझ पर तरस खाओ ना। गुलबानो ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैंने जो कुछ बताया बस उतना ही बता सकती हूं। आप गम मत करो। परीलोक के अपने सख्त नियम हैं तो इंसानों के भी अपने नियम हैं। मुझे इससे ज्यादा मजबूर मत करो। चांद परी ने उदास होकर गुलबानो को नाश्ते पर ले गई, लेकिन उसकी चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। वो अभी नाश्ता कर ही रही थी कि एक परी दौड़ी आई और बोली, शहजादी, सरदार ने आपको फौरन बुलाया है। चांद परी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और सरदार के पास पहुंची। सरदार ने सख्त लहजे में पूछा, उस लड़की ने कुछ बताया? चांद परी ने डरते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की पिताजी, लेकिन उसने कोई खास बात नहीं बताई। कुछ दिनों में जरूर बता देगी। सरदार गुस्से से गरजे, इतनी देर? अभी उसे मेरे सामने लाओ। चांद परी ने विनती की, पिताजी, यहां लाने से क्या फायदा? मैं कोशिश कर रही हूं। लेकिन सरदार ने उसे डांट दिया, ये रियायत सिर्फ तुम्हारी वजह से है, वरना इसे 7 समुंदर पार फेंक दिया जाता। चांद परी ने फिर अनुरोध किया, पर सरदार ने एक न सुनी और हुक्म दे दिया, उस लड़की को अंधेरी जेल की कोठरी में डाल दो। चांद परी कुछ न बोल सकी। गुलबानो को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। दीवारें संगमरमर की, दरवाजे पर सोने की सलाखें, हाथ पैरों में सोने चांदी की जंजीरें। लेकिन चांद परी की मेहरबानी से कोठरी के चारों ओर ढेर सारे महकते फूल लगवाए गए थे। चारपाई और नरम बिस्तर भी था, वरना आम जेल की बदबू, घुटन और अंधेरे में गुलबानो एक दिन भी न जी पाती। पूरा दिन वो जंजीरों में जकड़ी उदास बैठी रही। 2 बार परियां सोने चांदी की थालियों में खाना लाईं, लेकिन उसका मन नहीं लगा। आज उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। माँ बाबा की याद, फूलों की महक, बगीचों की हरियाली, प्रजा की तालियां, सब कुछ दिल को चुभ रहा था। शाम ढली तो उसकी उदासी और गहरी हो गई। उसने चारपाई सलाखों के पास बिछाई, लेट गई और पहली बार जिंदगी में अकेलेपन का असली डर महसूस किया। छोटी सी कोठरी में जंजीरों की खनक के साथ, आंखें नम और दिल भारी। अंधेरा धीरे धीरे गहराता गया और गुलबानो के छोटे से दिल में डर की लहरें उठने लगी। जीवन में पहली बार उसकी आंखें नम थीं। आज तक कभी आंसू नहीं टपके थे, लेकिन आज दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो माँ बाबा की गोद, फूलों की महक, बगीचों की हरियाली और प्रजा की प्यार भरी तालियों के विरह में तड़प रही थी, क्योंकि अब रिहाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि वो फिर कभी उनसे, अपने फूलों से नहीं मिल पाएगी। ये ख्याल आते ही आंसू छलक पड़े। लेकिन तभी माँ की पुरानी नसीहत याद आई, विपत्ति में आंसू नहीं बहाते। उसने पल्लू से आंसू पोंछे और देखते ही देखते पूरे कमरे में एक अनोखी, नाजुक खुशबू फैल गई। ऐसी मीठी, ऐसी स्वादिष्ट कि गुलबानो खुद हैरान हो गई। ये खुशबू कहाँ से आई? उधर चांद परी पूरा दिन गुलबानो की कैद से सख्त दुखी रही। कुछ खाया पिया नहीं, बस उदास बैठी रही, क्योंकि उसे गुलबानो से सच्चा गहरा प्यार हो गया था। जब वो खुशबू उसके महल में फैली तो वो उठ बैठी। पहले कभी ऐसी नाजुक महक नहीं सूंघी थी।
पूरे परी लोक में भी नहीं। वो बगीचों में निकली, सहेलियां और नौकर परियां साथ थीं। उसने हुक्म दिया, तलाश करो, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हर कोने, हर महल में ढूंढा गया। आखिरकार खुशबू के झोंके उन्हें उस संगमरमर की कोठरी तक ले गए जहां गुलबानो कैद थी। झोंके और तेज हो गए, साफ लग रहा था कि खुशबू इसी कमरे से उठ रही है। चांद परी दौड़ी आई, जंजीरों में जकड़ी गुलबानो को देखकर उसकी आह निकल गई। उसने पहरेदार से धीरे से कहा, दरवाजा खोलो, किसी को खबर ना हो। दरवाजा खुला तो वो अंदर गई, गुलबानो से लिपट गई, उसका माथा चूमा, हाथ चूमे और देखा कि सारी खुशबू उसके दुपट्टे के उस पल्लू से आ रही है जिसमें आंसू पोंछे थे। चांद परी ने फौरन जंजीरें खोल दी, गुलबानो को बाहर ले आई, चोरी छुपे अपने महल में लाई, ढेर सारा अच्छा खाना और ताजे फल खिलाए। गले लगाकर बोली, मेरी प्यारी, भले मुझे कितनी भी सख्त सजा क्यों न मिले, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। चांद परी ने गुलबानो को खिलाकर बहुत देर तक गले लगाकर प्यार किया और फिर आंखें नम करके बोली, मेरी प्यारी, सुबह होते ही मैं पिता से तुम्हारी रिहाई की विनती करूंगी, चाहे जो हो जाए। गुलबानो आज खामोश थी, बस आश्चर्य और कृतज्ञता भरी नजरों से चांद परी को देखती रही। काफी देर प्यार करने के बाद चांद परी चली गई और गुलबानो को फिर उसी कोठरी में बंद कर दिया गया। अगली सुबह चांद परी ने नाश्ता तक नहीं छुआ। जब सरदार को पता चला कि उसकी बेटी कल से भूखी है तो वो घबरा गया और उसे बुलाया। चांद परी आई तो उसका चेहरा उदास, आंखें सूजी हुई। सरदार ने प्यार से पूछा, बेटी, खाना क्यों नहीं खाया? चांद परी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, पिताजी, जब तक आप गुलबानो को मुक्त नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सरदार ने पहले प्यार से फिर गुस्से से समझाया, लेकिन चांद परी न मानी। आखिर सरदार की आंखें आग उगलने लगी और उन्होंने हुक्म सुना दिया, आज रात ही तुम्हें परीलोक के दूसरे इलाके में भेज दिया जाएगा, तैयार हो जाओ। चांद परी जानती थी कि पिता का आदेश टल नहीं सकता। शाम ढले, घना अंधेरा छाते ही वो चुपके से गुलबानो की कोठरी में पहुंची। पहरेदार परियों को प्यार से समझा बुझाकर दरवाजा खुलवाया, जंजीरें उतारी और गुलबानो को बाहर ले आई। आज चांद परी सिसकियां ले लेकर रो रही थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। गुलबानो हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन खामोश। चांद परी ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरी प्यारी गुलबानो, तेरे लिए अब मैं भी कैद कर दी गई हूं। पिता मुझे दूसरे इलाके में भेज रहे हैं। आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूं, शायद फिर कभी मुलाकात ना हो। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। ये देखकर गुलबानो का दिल भर आया। उसके भी आंखों से अनायास 2 बूंदें छलक पड़ीं। जैसे ही आंसू गिरे, कमरे में फिर वही अनोखी नाजुक खुशबू फैल गई। चांद परी उसे सहन न कर सकी, गुलबानो को और जोर से गले लगा लिया और बोली, तुम इंसानों में सबसे ऊंचे दर्जे की हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं, तुम यहां से जरूर मुक्त होगी। उस रात गुलबानो बहुत दुखी रही। चांद परी को जाते देखा तो उसे वो पुरानी चांदनी रात याद आ गई, जब वो महल की छत पर फूलों को सीने से लगाए सितारों से बातें कर रही थी। ऐ सितारों, अगर उड़ने वाला खटोला मिल जाए तो मैं तुम्हारे पास उड़कर चांद की बस्ती से सबसे सुंदर फूल ले आऊं और अपने बगीचे में लगा दूं। उन भूले बिसरे पलों को याद करके वो किसी तरह दिल बहलाकर सो गई। सुबह जब आंख खुली तो हैरानी हुई। कोठरी के बाहर पहरेदारों की सरदार वही बूढ़ी परी थी जिसकी आंखों में उसके लिए हमदर्दी की चमक साफ दिख रही थी। बूढ़ी परी ने कोठरी के दरवाजे पर आकर धीरे से गुलबानो को आवाज दी और बोली, बेटी, मैं तुम्हारे लिए लगातार कोशिश कर रही हूं। अब ये काम आसान नहीं रहा, लेकिन भगवान ने चाहा तो तुम्हें जरूर यहां से मुक्त कराऊंगी। जाते वक्त चांद परी ने भी मुझे जोर देकर कहा था कि शहजादी का पूरा ख्याल रखना, और अब बहुत जल्द तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बंदोबस्त कर रही हूं। इधर धरती पर राजा रानी गुलबानो की जुदाई में सख्त दुखी हो चुके थे। राजा तो किसी तरह खुद को संभाल रहे थे, लेकिन रानी उस पीड़ा को सहन न कर पाईं और बीमार पड़ गईं। बाबा रोज उन्हें सांत्वना देते, भगवान के सामने हाथ जोड़कर दुआ मांगते। एक दिन बाबा कुछ परेशान लगे। राजा ने पूछा, बाबा, आज क्या बात है? बाबा उन्हें चुपचाप गुलबानो के बगीचे में ले गए और फूल दिखाए। राजा हैरान रह गया। सारे फूल मुरझा गए थे, उनके रंग पीले पड़ गए थे, महक गायब थी। बाबा ने कहा, अब गुलबानो सख्त तकलीफ में है, लेकिन ये उसकी मुसीबत का आखिरी दौर है। फिक्र मत करो, जितना तुम्हें उससे मोहब्बत है उतना ही इन फूलों को उससे। वे उसकी तकलीफ महसूस कर रो रहे हैं। बहुत जल्द वो लौट आएगी। बस रानी को ऐसी कोई बात मत बताना जिससे उनका दिल और टूटे। अगले दिन बूढ़ी परी फिर आई और गुलबानो को कान में फुसफुसाकर खुशखबरी सुनाई, आज रात मैं तुम्हारे लिए आखिरी कोशिश कर रही हूं। दुआ करो भगवान कामयाब करें। रात को हर तरह तैयार रहना। मेरे साथ मेरा भाई और उसके 5 साथी आएंगे।
एक तुम्हें तख्त पर बिठाकर तुम्हारे मुल्क की दिशा में उड़ाएगा। बाकी 6 रक्षक देवों से मुकाबला करेंगे। मेरे भाई इतने ताकतवर हैं कि परीलोक में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, ये सब चांद परी की सलाह और इजाजत से हो रहा है। गुलबानो की आंखें चमक उठीं। ठीक उसी रात बूढ़ी परी के भाई आए, 6 विशाल बहादुर देव। एक ने गुलबानो को नरम तख्त पर बिठाया और परीलोक की दूसरी सीमा की ओर उड़ चला। बाकी 6 सामने की दिशा में उड़े और रक्षक देवों से भयंकर जंग छिड़ गई। बादलों सा गरज, बिजली सा चमक, चीखे चिल्लाहटे जैसे महातूफान हो। सैकड़ों देव इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो 6 भाई पहाड़ों सरीखे आगे बढ़ते गए। जब सरदार को खबर लगी तो वो हजारों देवों की फौज लेकर हमला करने आया। लेकिन 1 घंटे की जबरदस्त लड़ाई के बाद सरदार के सारे देव भयभीत होकर इधर उधर भागते नजर आए, जैसे तूफान के आगे पत्ते उड़ रहे हों। आसमान में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। पहाड़ सरीखे देव आपस में टकरा रहे थे। समुंदर सा शोर गूंज रहा था। जमीन कांप रही थी और बिजलियां कड़क कड़क कर चमक रही थीं। जब सरदार ने देखा कि उसकी विशाल सेना मार खाकर इधर उधर भाग रही है, तो वो घबरा गया और फौरन बूढ़े देव को बुलाया। कोई उपाय बताओ, वरना परीलोक तबाह हो जाएगा। बूढ़े देव ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, सरदार, ये सब तुम्हारे उन बेवकूफ दोस्तों की सलाह का नतीजा है। बेवकूफ दोस्त से तो अक्लमंद दुश्मन अच्छा। ये सब एक बेगुनाह लड़की के लिए हुआ, जिसे तुमने बिना किसी अपराध के उसके माँ बाप से जुदा कर रखा था। अब वो अपने देश के करीब पहुंच गई है और तुम्हारी आधी सेना तबाह हो चुकी। आइंदा कभी किसी मासूम को कैद करने की गलती मत करना और सुबह होते ही चांद परी को वापस बुला लो। सरदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह चांद परी लौट आई। वो दौड़ी दौड़ी उस कोठरी में गई जहां गुलबानो कैद थी, खाली। उसे एक साथ दुख भी हुआ और खुशी भी। फिर वो उस जगह गई जहां उसने गुलबानो को आखिरी बार गले लगाया था। वहां वही अनोखी खुशबू फैली थी और 2 नए पौधे उगाए थे, जिन पर गुलाबी रंग के सुंदर फूल खिले थे। चांद परी मुस्कुराई और प्यार से बोली, ये गुलाब का फूल है। अब ये हमेशा मेरे बगीचे में महकता रहेगा, तेरी याद में। उधर वो देव जो गुलबानो को लेकर उड़ा था, लंबा चक्कर काटकर सुबह होते होते उसके बगीचे के पास पहुंचा। सूरज अभी नहीं निकला था। देव ने कहा, बेटी, जहां कहो वहां छोड़ दूं। गुलबानो ने आंखें नम करके शुक्रिया अदा किया। बूढ़ी परी और चांद परी को सलाम भिजवाया और बोली, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अब आप जाओ, मैं अपने बगीचे में हूं। ठीक उसी वक्त बाबा, राजा और रानी बगीचे में थे। रानी बीमारी से कमजोर हो गई थी, लेकिन बाबा उन्हें दिखा रहे थे, देखो, फूलों में फिर महक लौट आई है। उनके चेहरे खिल गए हैं। ये बता रहे हैं कि गुलबानो आने वाली है। अचानक बाबा ने दूर देखा और मुस्कुराकर बोले, देखो, वो आ रही है। राजा रानी ने पलट कर देखा। सचमुच उनकी फूलों की शहजादी दौड़ी चली आ रही थी। रानी भागकर उसे गले लगी। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजा ने भी बेटी को सीने से लगाया। बाबा ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा। उस रात गुलबानो ने अपना सारा हाल सुनाया। परीलोक की जादुई दुनिया, चांद परी की दोस्ती, बूढ़ी परी की मदद। अगली सुबह जब सब बगीचे में गए तो जहां गुलबानो ने खुशी के आंसू बहाए थे, वहां 2 बड़े पौधे उगाए थे, गुलाबी रंग के अनोखे फूलों से लदे, जिनकी महक से सारा महल और बगीचा महक उठा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ये गुलाब का फूल है, अब ये हमेशा महकेगा। बाबा कुछ दिन और रुके, फिर राजा से विदा ली। राजा ने बहुत विनती की, बाबा मत जाइए। लेकिन बाबा बोले, मेरा काम नेक लोगों की मदद करना है। यहाँ अब सब ठीक है, मुझे दूसरे जरूरतमंदों के पास जाना है। और लाठी टेकते हुए वो चले गए, पीछे छोड़कर एक खुशहाल परिवार, महकते गुलाब के बगीचे और एक ऐसी याद जो हमेशा दिलों में महकती रहेगी। दोस्तों, ये थी गुलबानो की अनोखी लोक कथा, जो हमें सिखाती है कि नेकी की राह में कितनी भी मुसीबतें आएं, अंत में अच्छाई और प्यार की ही जीत होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नई कहानियां सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नई रोचक लोक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब परिवार खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।